तो आज है कार्तिक पूर्णिमा। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व है। रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुन्नी मेला में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुन्नी मेला में स्नान किया। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, जनता की सुख समृद्धि की कामना की, पुण्य स्नान किया, दीपदान किया, आरती की। इस दौरान सीएम ने हाटकेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर महादेव घाट रोशनी से नहा उठा। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी जगमग रही। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के महादेव घाट पर पहुंचे, कार्तिक पुन्नी मेला में स्नान किया, प्रदेश की खुशहाली, सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की, श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस मौके पर खास सजावट की गई थी। महादेव घाट पर खास सजावट की गई थी और उनके डुबकी लगाने का हुनर वो आप पहले भी देख चुके हैं और इस बार भी उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। महादेव घाट पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तैयारियां पहले ही कर ली गई थीं और इस मौके पर हालांकि उन्होंने चर्चा भी की, लोगों से संवाद भी किया, संबोधित भी जनता को किया। धार्मिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक परंपरा के निर्वहन हम सब मिलकर करते हैं। आज गोधन न्याय योजना की 55वीं किस्त गृह मंत्री जारी कर वो लगभग 5 करोड़ 35 लाख के आसपास की राशि के। आज प्रकाश पर्व भी है, गुरु नानक देव की जयंती और गुरु नानक देव की छत्तीसगढ़ से बड़ा गहरा नाता। अमरकंटक के पास कबीर चबूतरा है, जहाँ गुरु नानक देव कबीर जी के भेंट होली से हमारे महासमुंद जिला में गढ़फुलझर में होकर आगमन के भी जानकारी है और कैसे गढ़फुलझर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो हम फैसला भी करें। महादेव घाट के भी विकास के बारे में पिछले समय हम घोषणा करें, और बजट में शामिल कर वो और ये विकास कार्य हमारा करना है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे और पुण्य स्नान उन्होंने किया, दीपदान किया, आरती भी की। विशेष महत्व कार्तिक पूर्णिमा का और यही वजह है कि पुण्य लाभ के लिए जो घाट है, नदियों के घाट है, वहां पर सिलसिला भक्तों के पहुंचने का शुरू है। इस मौके पर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री ने की। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, आज सुबह डुबकी हमने देखी, आस्था की डुबकी सीएम साहब ने लगाई, हालांकि इससे पहले भी वो लगा चुके हैं, और क्या कुछ खास? बिल्कुल देखिए, और इस वक्त भी हम महादेव घाट में ही मौजूद है। खारून नदी के तट पर यहाँ पर खासतौर पे विशेष आयोजन किया गया है। ये खारून नदी है जिसे जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ की, और राजधानी रायपुर के लिए तो खासतौर पे और आसपास के इलाकों के लिए और भी ज्यादा महत्व है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से नावों की सजावट की गई है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर दीपदान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंचे थे और करीबन 4:30 बजे वो यहाँ, करीबन 4:45 बजे के करीबन यहाँ पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। हर साल वो यहाँ पर आते हैं, खासतौर पे मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो छत्तीसगढ़ के तमाम परंपरागत त्योहार है, संस्कृति है, कला है, उसको लेकर खासतौर पे आयोजन किए जाते हैं। पुन्नी स्नान जो है, खासतौर पे पुन्नी नहान जो बोलते हैं, वो खासतौर पे छत्तीसगढ़ में काफी महत्व रखता है। और जिस तरीके से पूरे देश भर में पवित्र नदियों के में जाकर स्नान किया जाता है,
छत्तीसगढ़ में भी इसकी परंपरा है, अलग अलग जगहों पे इसके आयोजन किए जाते हैं। राजधानी रायपुर में खारून नदी के तट पर लोग खासतौर पर पहुंचते हैं, ये खारून नदी, और यहाँ पर स्नान करते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया, बातचीत की, यहाँ पर स्नान किया, दीपदान किया, और उसके बाद में जो हटकेश्वर महादेव है उनके दर्शन भी किए। उलानबाजी खासतौर पे जब मुख्यमंत्री स्नान करने के लिए आते हैं तो एक खास चीज जो आकर्षण का केंद्र होती है कि इस उम्र में भी जिस तरीके से वो जो है वो सिर के बल पर डाई करते हैं नदी के भीतर, वो खासतौर पे लोगों के लिए एक तरह से कहे कि दिलचस्पी और आकर्षण का केंद्र भी रहता है और फिटनेस को भी बताता है। और समय समय पर उससे बात भी करते रहे हैं कि किस तरह से योग और व्यायाम जो है वो जरूरी होता है स्वास्थ्य के नजरिए से भी, और युवा पीढ़ी के लिए भी एक मैसेज होता है। और प्रदेश के मुखिया जब खासतौर पे प्रदेश के जो तमाम पारंपरिक तीज त्योहार है उसका पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाता है युवा पीढ़ी को, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी ही उसे आगे लेकर के जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार फसल काफी अच्छी हुई है और शुभकामनाएं दी, और कहा कि पहले जो है खास छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो ये जो इसका महत्व, आज के दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो आज के दिन के बाद से ही फसल कटाई होती थी, उसके बाद ही फसलों को हंसिया लगाया जाता था। हालांकि अब ऐसा हो गया है कि धान की वैरायटीज अलग अलग हो गई है, कम समय में धान की जो फसलें हैं वो तैयार होती हैं, तो समय बदला है। लेकिन जो नदियों की पूजा की जाती है, जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि एक कृतज्ञता भी होती है, खासतौर पे नदी जो है, नदी की जब पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, नदी से खेतों में पानी जाता है, उससे फसल होती है, किसान जो है वो उपकृत होता है, किसानों के जरिए आम लोगों तक के जो है वो अनाज पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जो तीज त्योहार होते हैं वो और छत्तीसगढ़ तो जी छत्तीसगढ़ तो प्रकृति पूजकों का, अगर मैं उसे एक अलग देश कह दूं तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। एक और खास बात के काका या कहे दाऊजी, आज उनका देसी अंदाज नजर आया, इससे पहले भी नजर आया किस तरह से वो डुबकी लगाते हैं। काफी देर तक इस पर भी चर्चा हुई होगी ममता। बिल्कुल, देखिए वही मैंने कहा कि इस उम्र में खासतौर पे, और जब पहले भी जब यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने आते रहे हैं तो जो हमने सवाल भी उनसे किया था कि जो आपने डुबकी लगाई, खासतौर जो आप सिर के बल पे जो कूदते हैं, हमने उनसे पूछा भी कि छत्तीसगढ़ी में आप बोल के बताइए, तो उन्होंने बताया इसे उलानबाजी खाना कहते हैं, खासतौर पे छत्तीसगढ़ी में भी उलानबाजी खाना कहते हैं। और उलानबाजी जो जिस तरीके से वो खाते हैं वो खासतौर पे अगर कहे कि आकर्षण का केंद्र होता है, और पॉलिटिकली भी जो चल रहा है अगर हम देखें सिनेरियो में भी तो ये जो ममता आपने जोड़ा है कि वो उलाटबाजी खाते ही नहीं है जी, वो उलाटबाजी, वहाँ पर मुख्यमंत्री जिस तरीके से पॉलिटिकली जो उलानबाजी खाते हैं किस तरीके उस पे भी नजर सबकी रहती है। जी जी, चैलेंज भी वो देते हैं, हालांकि आज चैलेंज नहीं दिया उन्होंने विपक्ष को कि ऐसे उलानबाजी खा के दिखाइए। जी जी, उस तरह की उलानबाजी भी खासतौर पे आकर्षण का केंद्र होती है। और ये भी अगर जो उलानबाजी खाई है ना, वो खासतौर पे महत्व रखता है ऐसे समय में जब छत्तीसगढ़ियावाद और बाहरीवाद निश्चित तौर पर कोशिश वो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये बताने की जो मैं कर सकता हूँ वो विपक्ष से कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उलाटबाजी के एक्सपर्ट है वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी